तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इटली यूरोप में सबसे अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 है। इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क है। इटली अब ऑटोमोटिव, औद्योगिक और रक्षा जैसे बढ़ते चिप्स बाजारों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, जहां चीन से भी इसकी सीधी टक्कर है। लेकिन इस दौड़ में इटली अकेला नहीं है। जी हां, इटली का दोस्त भारत अब उसके साथ खड़ा हो चुका है। इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहां आईआईटी और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद है। और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम बड़ी और फेमस कंपनी हम इंडियन ही चलते हैं। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप काफी सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। पिछली शताब्दी में हमने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में बर्बाद किया है, और अब तेल की जगह सेमीकंडक्टर चिप लेने वाला है। क्योंकि इंडिया में अभी तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है, हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर यह चिप इंडिया में बनने लगे तो 1 लाख तक के लैपटॉप की कीमत 50,000 हो सकती है। असल में सेमीकंडक्टर एक पदार्थ है जिसकी जरूरत हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली गाड़ी, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हर एक मॉडल इक्विपमेंट में हो रहा है। तो आखिर यह चिप है क्या? यह बनती कैसे हैं? और अगर दुनिया की और भी देश इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो फिर अपने देश में इसे बनाने में चुनौती क्या है? इंडिया और इटली मिलकर इसके प्रोडक्शन के लिए कितने सीरियस हैं? और जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर क्या कदम उठा रही है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, हमने देखा पिछले कुछ सालों में इंडिया में जिस तेजी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। इंडिया में मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडिया में बनने शुरू हुए हैं। हमने जो अभी तक प्रॉब्लम फेस की थी वह यह कि जैसे एक मोबाइल फोन अगर इंडिया में बन रहा है तो मोबाइल फोन की जो कंपोनेंट है वह ज्यादातर चीन से लाया जाता है। वह सभी इंडिया में अभी तक नहीं बन रही है। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, और यह अपडेट है इटली से। क्योंकि इटली ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है और भारत और इटली के बीच डील साइन भी हो चुकी है। आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद जिला में एक शहर है सानंद, जहां पर 93 एकड़ जमीन में सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाई जाएगी। और फाइनली हमको इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी गुजरात गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन और वेदांत के ज्वाइंट वेंचर के साथ एक एमओयू साइन किया था। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले कोई भी देश भारत में इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाती थी। लेकिन जब भारत ने इन सभी कंपनियों को इंसेंटिव देने को तैयार हुई, तो अब इटली भी हमारे साथ आ चुका है। भारत ने कहा है, यदि आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको भी फायदे मिलेंगे। बिजली कम रेट पर मिलेगी, जमीन सस्ती मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। तो टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में कदम रखना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि यह चीज हमारे लिए खराब है। दुनिया की हर कंट्री चाहती है कि वर्ल्ड की मेजर कंपनी जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह कंपनी अपने साथ तरक्की लेकर आती है, जॉब्स लेकर आती है। सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने में 15 से 20 मिलियन डॉलर का खर्च आता है, और एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद ही बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि चिप फैब्रिकेशन में टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, जिस वजह से कंपनी को अपना सेटअप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। ऐसे बिलियन डॉलर्स खर्च लगता है, और भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर दे। और दोस्तों, चिप प्रोडक्शन नहीं कर पाने का दूसरा रीजन यह भी है स्किल्ड मैन पावर। भारत दुनिया की सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री है। यहां पर मैन पावर की कोई कमी नहीं है। एक छोटे से चिप में अरबों ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है।
इसलिए यह जरूरी है कि प्लांट का हर एक वर्कर हाईली स्किल्ड हो और नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता भी हो। नहीं तो एक छोटी सी गलती अरबों का नुकसान कर सकती है। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है। एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा इलेक्ट्रिसिटी और शुद्ध पानी की 24 घंटे सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन प्लांट्स में थोड़े वक्त के लिए भी बिजली या पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। और हमारे देश में अब प्योर वाटर और बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी है, इसलिए बाहर की कंपनी इंडिया में प्लांट लगाने में काफी एक्साइटेड है। और दोस्तों, इन सभी के अलावा एक कारण और भी है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में। दुनिया हमारे टैलेंट का लोहा मानती है। हार्डवेयर और चिप डिजाइनिंग की बात आती है तो हम ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और चीन जैसे देशों से अब भी काफी पीछे है। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपनी ने $1 बिलियन बनाए और अपने फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करते रहे, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार गैप बना रहा। तब दुनिया के बाकी देशों को यह महसूस हुआ कि वह ताइवान और साउथ कोरिया पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर चीन ने ताइवान पर कभी कब्जा कर लिया तो चीप मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया चिप इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ऑल्टरनेटिव की तलाश करने लगी, और आज की डेट में इंडिया सबके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अमेरिका भी एंटी चीन कंट्री को ही प्रमोट कर रही है, और इंडिया में चिप के सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक MOU भी साइन किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर चिप मेकर कंपनी टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट करें तो हम स्किल्ड मैन पावर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंज को पार कर सकते हैं। इसलिए गुजरात में हुए सेमीकंडक्टर इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चीन है। बीजिंग भी इस चीप मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है। वह हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और हमारे $27 बिलियन की तुलना में उनका चीप मार्केट लगभग 7 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने इस प्लांट को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के इंसेंटिव दिया, और महाराष्ट्र ने कहा कि हम आपको पावर टेरिफ सब्सिडी देंगे। उसके अलावा पावर जनरेट करने के लिए अगर आपको एक सोलर पावर प्लांट बनाना है तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। मगर बताया जा रहा है कि गुजरात बाजी इसलिए मर गया क्योंकि वेदांत को 1000 एकड़ की जमीन 999 साल की लीज पर चाहिए थी, और गुजरात की तरफ से यह जमीन उनको मिल गई। दोस्तों, इंडिया के हर राज्य में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन बना रहना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह अगर भारत के सभी राज्य डेवलप होंगे तो देश भी डेवलप होगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।